और अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी की बात करें, इसलिए क्योंकि आज 26 तारीख है। 8 साल पहले इसी 26 मई को बीजेपी ने और बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इन 8 सालों में तब्दील क्या हुआ है, बदला क्या है? आपके राज्य में, आपके शहर में, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं? ये अलग अलग शख्स के हिसाब से अलग अलग विषय की चर्चा हो सकती है, लेकिन ये बात तो सच है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों की जिंदगी में आमूल चूक परिवर्तन आया है। और इसीलिए हर बार बीजेपी उन्हीं परियोजनाओं का, उन्हीं योजनाओं और नीतियों का हर चुनाव से पहले जिक्र करती है। लेकिन आज कांग्रेस 8 साल बीत जाने के बाद बीजेपी को और बीजेपी की नीतियों को छल बता रही है। क्या कांग्रेस के पास इस बीजेपी का, मोदी वाली बीजेपी का कोई काट है? और ये 8 साल रहे कैसे, समझिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 यानी आज से ठीक 8 साल पहले देश में इतिहास रचा गया था, क्योंकि पूरे 30 वर्षों के बाद पहली बार किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और उस सरकार के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। कहा गया कि यह मोदी की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है, क्योंकि लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से नाराज थे। कांग्रेस ऐतिहासिक तौर पर बहुत नीचे चली गई थी। लोकसभा में उसके सिर्फ 44 सांसद ही थे। 2014 के बाद 2019 का चुनाव भी बीजेपी ने मोदी के नाम पर जीता। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बने 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों के पूरा होने पर भले ही बीजेपी जश्न न मना रही हो, लेकिन कांग्रेस जरूर हल्ला बोल रही है। 6 दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है और छल कपट, झूठ, जुमले, प्रचार, प्रपंच, नफरत और निराशा का सहारा ले रहे हैं। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं। लोगों के घरों का चूल्हा बुझाकर नफरत की धीमी आंच पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी जा रही हैं। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। सुबह सुबह कांग्रेस के सिपहसालार मोदी सरकार के 8 सालों पर सवाल उठाने के लिए आ गए थे। बाकायदा एक पुस्तिका भी थी जिसका नाम था 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार पर एक एक करके कई आरोप लगाए हैं, जिनका जवाब हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 1000 रुपए का खाना खाने की गैस का सिलेंडर, 200 रुपए खाना बनाने का तेल और दाल, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल देश की जनता के लिए। युवाओं को क्या मिला? 45 वर्ष की आज तक की भीषणतम बेरोजगारी, ये हमारे युवाओं को मिला। हमने हर गरीब को शौचालय देने का वायदा किया, उसे पूरा किया। हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया, जन धन योजना खातों के जरिए उसे पूरा किया। हमने गरीब माताओं बहनों को जुए से आजादी देने की बात कही, उनके नाम पर उन्हें पक्का घर देने की बात करी। पूरे देश में आज करोड़ों गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों के उनके खातों में, और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिना रहे हैं, पिछले 8 सालों में उनमें कितना काम हुआ, जरा अब इस पर भी नजर डाल लीजिए।
स्वच्छ भारत योजना 24 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसमें अब तक 11 करोड़ 22 लाख शौचालय बनाए गए। इसी तरह से पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। अब तक 45 करोड़ 21 लाख लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई। 9 करोड़ लोगों को अब तक गैस का कनेक्शन मिल चुका है। पीएम आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई। अब तक 2 करोड़ 38 लाख घर बनाए गए। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को अस्तित्व में आई थी। अब तक 34 करोड़ 93 लाख लोगों को लोन मिल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 की मदद मिल चुकी है। देश के हालात वर्सेस योजनाओं की ये बहस यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि बड़े-बड़े ग्लोबल इंडेक्स में देश और पीछे चला गया है। ग्लोबल इंडेक्स के आंकड़ों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत 2014 के अंदर 55वें पायदान पे था, जो आज बढ़ करके 101वें पायदान पे 101 नंबर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत पहुंच गया। आप सोचिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप सबके सब साथी 140 से ऊपर बढ़ करके फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर हमारा विश्व की गिनती के अंदर 150 पे आ गए। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में भारत पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या को देखें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। पिछले 8 साल में बीजेपी पूरे देश में फैल गई तो पूरे देश में फैली कांग्रेस सिमट कर रह गई। 2014 में, यानी जब बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी थी, तब बीजेपी 7 राज्यों में थी और कांग्रेस और उसके सहयोगियों का 13 राज्यों में शासन था। लेकिन अब 8 सालों के बाद बीजेपी और उसके सहयोगियों की 18 राज्यों में सरकार है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ 5 राज्यों में बचे हैं। सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है। कांग्रेस भले ही बीजेपी पर आरोप लगा रही हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति और राजनीति के सामने कांग्रेस बेबस नजर आती है। पिछले 8 सालों में ये नया ट्रेंड भी बना है कि जहां जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी चुनावी टक्कर होती है, वहां बीजेपी के लिए जीत हासिल करना बेहद आसान हो जाता है। वैसे तो पिछले 8 सालों में बहुत से कांग्रेसी अपनी पार्टी को छोड़कर चले गए, कुछ बीजेपी में गए और कुछ दूसरी पार्टियों में, लेकिन कुछ प्रमुख के नाम हम आपको बता रहे हैं। ये वो नेता हैं जो कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम कपिल सिब्बल का है, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जा रहे हैं। उनसे पहले गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी थी। इसी महीने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। उनसे पहले इसी साल जनवरी में टीम राहुल के सदस्य रहे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद नवंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। अगस्त 2021 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई थी। जून 2021 में जितिन प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। राहुल गांधी के भरोसेमंद मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। लिस्ट में हम नाम गिनाते रहेंगे और ये लिस्ट लंबी होती रहेगी, पर सवाल यह है कि कांग्रेसियों को अब अपनी पार्टी क्यों पसंद नहीं आ रही है? क्या इसकी वजह वो परिवारवाद है जो अक्सर मोदी के निशाने पर रहता है? परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है।
वैसे हर चुनावी समर में बीजेपी के लिए कांग्रेस का परिवारवाद निशाने पर रहता है और बीजेपी के समर्थक अपने नेताओं के इस अंदाज को पसंद भी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बीजेपी बहुत पहले ही आने वाले चुनावों की तैयारी शुरू कर देती है, जबकि कांग्रेस चुनावों के ऐलान के बाद जागती है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया खोल जाने कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।